हम लोगों को लगता है कि इंजीनियर साहब जीते तो हम लोगों को खुशी मिलेगा उससे। इंजीनियर साहब हारने पर भी हम लोगों को कुछ सहायता कर रहा है, लगता है कि यही जीतेगा। कि छात्रों को देखा नहीं जाता है किसी भी तौर पे, शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है बिहार में। अच्छा। इलेक्शन जब आता है तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं और इलेक्शन के बाद कुछ खास नहीं हो पाता है। हम खड़े हैं बिहपुर विधानसभा के सोनबरसा गांव में। आपको बता दें कि इस विधानसभा में दो प्रत्याशियों का नाम बहुत सामने आ रहा है। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो जो अभी सिटिंग एमएलए हैं यानी कि वर्षा रानी और दूसरी शैलेंद्र यानी कि बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं वो हैं शैलेंद्र यानी कि इंजीनियर शैलेंद्र। तो हम लोगों से पूछते हैं कि यहाँ क्या माहौल है जब आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो आखिर यहाँ की जनता अपना मत किसको देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए सर, अब चुनाव बहुत कम दिन बचे हैं आने में, तो आपके विधानसभा का क्या माहौल है? माहौल तो हमको लग रहा है कि इंजीनियर जीते यहाँ से, बिहपुर विधानसभा से। अच्छा। जो कि हम लोगों का क्षेत्रीय नेता है। अच्छा। और वो बहुत परिश्रम कर रहे हैं। एक बार जीत गए हैं, एक बार हार गए हैं और उम्मीद लगता है कि वही जीते। क्यों जो वर्षा रानी है उनको क्यों नहीं इस बार वोट मिलेगा? वर्षा रानी को देखिए, वोट मिलने का कोई बात नहीं है, लेकिन वोट मिलेगा, अब टक्कर उसी दोनों में है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि इंजीनियर साहब जीते तो हम लोगों को खुशी मिलेगा उससे। अच्छा। अधिक। अच्छा। क्या बिहपुर में जातीय समीकरण के वजह? नहीं, जातीय समीकरण के नहीं, सारे आदमी मिल करके उनको वोट देना है। कौन जीतेगा चुनाव इस बार? अभी बीजेपी जीत रहा है। बीजेपी? हाँ, इंजीनियर जी। क्यों? इसलिए कि अच्छा काम किया है। अच्छा। हाँ, पिछले बार तो वर्षा रानी यहाँ से विधायक थी। हाँ थी। हाँ, तो अब क्यों इस बार अब की बार जदयू साथ है इसलिए। अच्छा, जेडीयू साथ हाँ, है इसलिए। हाँ जी। और आपके विधानसभा का क्या मुद्दा है? मुद्दा तो यहाँ पे बीरपुर पथ पहले जो रुका हुआ है वो होगा, तब विकास बढ़ेगा यहाँ पे। अच्छा, विकास। उसके बाद तो मुद्दा यहाँ पे बहुत सारी रखी हुई है। गंगा का दियारा है क्षेत्र, इसलिए यहाँ पे बहुत डूब फसल जाता है। उस वहाँ पे जाने के लिए पुल शैलेंद्र बोले हैं कि हम दे देंगे। अच्छा। वो भी नहीं जीतेगा तब तो देगा। वो तो बोल के गया है, इसलिए विश्वास है। अच्छा। नहीं देगा तो फिर विश्वास का है। आपकी विधानसभा में कौन जीत रहा है इस बार? शैलेंद्र इंजीनियर काहे? काम करता है मेरे क्षेत्र में, वो तो वही नहीं जिताना चाहिए। अच्छा, पिछले बार क्यों हरा दिए थे? पिछले बार थोड़ा गलती हो गया था इसीलिए। अच्छा, तो इस बार गलती सुधार रही है बिल्कुल? सुधार रही है बिल्कुल। बिल्कुल। क्या मुद्दा है आपके विधानसभा का? विधानसभा का मुद्दा है, हम लोगों को तो केवल चाहिए काम। अच्छा, काम क्या जरूरी है बिहपुर में? बिहपुर में जरूरी है, मेन तो मेरा बांध है। अच्छा, कौन सा बांध? बांध जो मेरा है, अच्छा। जमींदारी बांध। अच्छा। 2 बार 3 बार वो बचाया, उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे? चुनाव आ रहे हैं, कौन जीत रहा है? पहले इलेक्शन नहीं हुआ तो कौन जीत रहा है, आपको क्या लगता है? कौन है यहाँ प्रत्याशी? प्रत्याशी भी नहीं जानते हैं? हाँ, शैलेंद्र। शैलेंद्र। और तो जो है बुलू मंडल। अच्छा, कौन जीतेगा? अब कौन जीतेगा, दोनों में जो जीत जाए। कौन बढ़िया लग रहा है? शैलेंद्र बढ़िया है। शैलेंद्र। क्यों? जो काम कर रहा है वही बढ़िया है। अच्छा, पिछले बार तो हार गए थे, तो काम कैसे कर रहे हैं? बताइए। हारने पर भी काम कर रहा है। क्या? शैलेंद्र बाबू, इंजीनियर साहब हारने पर भी हम लोगों को कुछ सहायता कर रहा है, लगता है कि यही जीतेगा। अच्छा, जीतेगा? हाँ, पक्का। क्या मुद्दा? हमरा आत्मा क्यों बोलता वोट है। दीजिएगा? वोट उसी को क्या सोच के देंगे? यही कि समाज है और ये बहुत खटता है, जनता के लिए बहुत बात करते हैं, इसीलिए इसको हम चाहते हैं। शैलेंद्र काहे? इसलिए को भोजो में आता है, गांव को देखता है कि कौन रोगी है, किसको कहाँ दिखाना है, गरीब को देखता है। पहाड़ का पानी आया, उसको पानी में बांध पे बैठता है। अच्छा। रोड कहीं टूटा हुआ है, उसके लिए अपना पैसा लगा के रोड भरवाता है। अच्छा। जीतना हारना तो वो सब तो राजनीति का काम पिछली है। बार क्यों हार गए 2015 में? हार गए, क्षेत्र है सर, एक जात नहीं है ना है। अच्छा। सर्व जाति है, धर्मनिरपेक्ष भारत है। अच्छा।
किसी को अच्छा लगता है वो जात, किसी को वो अच्छा लगता है, इसलिए हार जीत होती है। बीरपुर में जातीय समीकरण भी काम करता है? नहीं, यहाँ जाति समीकरण नहीं काम कर पाता है। हाँ, तो अभी कह रहे हैं कि जात अरे अलग है। अलग है, मगर जाति जहाँ है जात वहाँ पर काम किया, अच्छा। जहाँ नहीं काम किया, रिजल्ट तो सब मिला के होता क्या है। सोच के वोट दे रहे हैं इंजीनियर को? इसलिए देते हैं कि वो आता है कि श्राद्ध में भी आ जाता है, कभी रोड टूटता है वहाँ भी आ जाता है, अच्छा कभी बांध पे टूटने लगता है बांध देता है, कभी राहत कोष से पैसा देता है। अच्छा तो और क्या देगा जनता को? थोड़ा सबको शादी ब्याह करा देगा, घर बना देगा। जी बिल्कुल। बाबा चुनाव आ रहे हैं, कौन जीत रहा है? वो हम कैसे कहें? तो आप किसको वोट दीजिएगा? हम किसको देंगे अभी क्या कहेंगे? अभी हम कहेंगे आपको देंगे, लेकिन कौन दिमाग होगा वो तो हम नहीं बोलेंगे। काम यहाँ कौन खड़ा हो रहा है पता है आपको? नहीं। वर्षा रानी, भूलो मंडल और ये क्या कहते हैं इंजीनियर शैलेंद्र, उनको जानते हैं? हाँ। तो अब कौन अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल? अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहिएगा? नहीं, हम तकनीक कौन दिमाग होगा किसको देंगे तो हम नहीं कह सकते। बदल जाएगा 20 दिन में दिमाग? नहीं, अभी हम मन में सोचेंगे तब ना। अभी नहीं सोचे हैं? अभी नहीं सोचे हैं उसके विषय में, अभी पर्चो नहीं मिला है तो हम सोचेंगे क्या? कौन जीत रहा है? जीत रहा है ये भाजपा। भाजपा? हाँ। काहे? वो यहाँ काम कर रहा है। और जो आपका पिछला विधायक थी वर्षा रानी? वो कुछ नहीं काम किया है यहाँ। कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, वो ने किया है कभी। तो भाजपा से कौन कैंडिडेट है? भाजपा से शैलेंद्र। शैलेंद्र? हाँ। आप उनको जानते हैं? खूब जानते हैं। गाँव में आते हैं? गांव बराबर आते हैं। अच्छा। 360 दिन घूमते हैं। अच्छा। रोड तोड सब वही कंप्लीट कर रहा है। पिछले बार काहे हार गए थे? क्या? पिछले बार काहे हार गए थे? पिछले बार हार गए थे हाँ। पैसा का। अच्छा। हाँ। अच्छा, पैसा बटा था? पैसा बटा था। अच्छा। उसी के चलते जीत था। नौजवान जो होते हैं वो चुनाव में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, तो आप पहली बार वोट डालेंगे? जी। अच्छा, तो पहली बार वोट डालेंगे तो कुछ सोच के ही डालेंगे? क्या सोच के डालेंगे? डालेंगे वही जो हमारे बीच में रहेगा नेता या जो हमारा विकास करेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, अभी आपके क्षेत्र में कौन लग रहा है विकास करने वाला? विकास करने वाले देखिए, अगर बिहार के मुद्दे पर देखेंगे तो विकास करने वाला कोई पार्टी नहीं है, ना तो जदयू है ना राजद है। अच्छा। और भाजपा का तो कोई रोल ही नहीं है बिहार में, तो देख ही रहे हैं। तो फिर भी जो अच्छे कैंडिडेट होंगे उसको हम चुनेंगे। यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट है? यहाँ पे तो भाजपा से इंजीनियर शैलेंद्र हैं। हाँ। और राजद से बुलो मंडल जी हैं। तो क्या लग रहा है दोनों का? दोनों में बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी? बिल्कुल जीत जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने देखा है बीरपुर को, सब दिन अपनापन बना हुआ है बीरपुर से उनको। और रहे बात बुलो मंडल की, तो वो कभी आते जाते नहीं है यहाँ पे, तो उनको तो कोई सपोर्ट करेगा नहीं। विधायिका तो मुझे लगता है वर्षा रानी ना है, जी। तो बुलो मंडल का नाम कहाँ से आता है? कहाँ? क्योंकि इस बार के प्रत्याशी वही हैं। अच्छा, इस बार के प्रत्याशी वो हैं? जी। तो मतलब लोकसभा चुनाव हार गए तो विधानसभा में चल रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, और क्या मुद्दा है आपके विधानसभा का? हमारे विधानसभा की नहीं, सिर्फ बिहार का भी मुद्दा है कि छात्रों को देखा नहीं जाता है किसी भी तौर पे। शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है बिहार में, देख ही रहे हैं आपसे, कुछ बाकी नहीं है। शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है बिहार में। तो हम देख सकते हैं कि बिहार में जब भी शिक्षा का बात होता है तो उसमें कोई भी सरकार हो पीछे रह जाती है, विकास करने में पीछे रहती है वो हर हमेशा। युवा, आप ये एक युवा हैं, युवा क्या चाहता है सरकार से? युवा यही चाहता है कि बिहार में रोजगार हो, बिहार के लोग बाहर नहीं जाएं। अच्छा। चाहे वो पढ़े लिखे युवा हो या मूर्ख हो। भाजपा का भी बात किया, भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं मोदी साहब, बिहार के मोदी साहब, उन्होंने कहा कि लोग बिहार से बाहर स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए जाते हैं, बिल्कुल रोटी कमाने के लिए नहीं। बिल्कुल रोटी कमाने जाते हैं, आप सभी जानता है रोटी कमाने जाते हैं। आप ही बताइए, स्टेटमेंट में क्या बोलना है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो। अच्छा। और अगर उनको विकास करना होता तो पहले बीजेपी को रोल में लाते बिहार में। अच्छा। तभी उनको कुछ बोलने का हक है। अच्छा, नहीं, उन्होंने ऐसा कहा कि आप लोग जो हैं वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए जाते हैं, यहाँ पे रोटी सब है बिहार में। रोटी है तो खिलाइए ना, भूखे बहुत हैं रोड पे, दिखाइए रोटी कहाँ पे है, लाइए खिलाइए। अच्छा, कहाँ है रोटी? हाँ, दीजिए, है ना? बिल्कुल। तो रोटी है तो दीजिए, ये सवाल है। बोलिए भैया, अब आप एक युवा हैं तो चश्मा उतार दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए, युवा हैं आप, पहली बार वोट देंगे? नहीं, पहले भी दिए। पहले भी दे चुके हैं। तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या सोच के पोलिंग बूथ पे जाइएगा? पोलिंग बूथ पे तो बीजेपी को देंगे ही। अच्छा। इंजीनियर शैलेंद्र को देंगे। क्या सोच के? चूँकि वो आते हैं हम लोग के बीच, आके बातें उतें करते हैं, जब भी बुलाते हैं लोग आते हैं, समर्थन करते हैं सबका, सबके पास आते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो जो भी हो, उनके पास आते हैं, इसलिए वोट बीजेपी को देंगे। अच्छा,
और युवाओं का क्या मुद्दा है बीपुर में? युवाओं का मुद्दा ये है कि उनको तो एक जॉब के लिए ये जो हो रहा है, मतलब 90%, 50%, 40% का जो हो रहा है, तो युवा ये चाहता है कि हम लोग को जॉब मिले। सभी युवा चाहता है कि जॉब मिले, तो आरक्षण भी खत्म हो जाए। आरक्षण पक्का? हाँ। लेकिन ये कुछ हो वर्ग नहीं चाहते हैं आरक्षण खत्म करना? देखिए, आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो कि बिल्कुल गरीब है, जिनको आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको आरक्षण जरूरी है। लेकिन ये आरक्षण ये जो हो रहा है ये सही नहीं, इसलिए हम अच्छा बताइए, बीपुर में अगर नौकरी मिल जाती है तो बीपुर में रहिएगा कि बाहर जाने का शौक है? नहीं, बाहर जाने का क्यों शौक रहेगा? यहाँ पे सब कुछ मिलेगा तो बाहर काहे ले जाएगा आदमी? अच्छा, यहाँ से थोड़ी ना सुख कोई बाहर में रहता है। अच्छा। बाहर में तो दुख ही रहता है ज्यादातर। बाहर में दुख रहता है, बिहारियों का ये दर्द है कि बाहर जाना पड़ता है। आप बीपुर के वोटर हैं? जी हाँ। हाँ, तो बीपुर में कौन जीत रहा है इस बार? कहना मुश्किल है। क्यों? इसलिए बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार मिल नहीं रही है, जनता बिहार से पुनः पलायन कर रही है, वो पुनः पलायन कर रही है और बेरोजगारी यहाँ चरम सीमा पे है। अच्छा। और सरकार, नीतीश सरकार जो है हर जगह फेल हो रही है। अच्छा, भाजपा तो नीतीश के साथ है, यहाँ पे ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देंगे। जी हाँ। तो फिर तो सरकार फिर नीतीश का बन जाएगा। नीतीश का बने, हाँ। लेकिन भाजपा को समर्थन नहीं करना चाहिए नीतीश का। अच्छा, भाजपा को नहीं समर्थन करना नहीं करना चाहिए। लेकिन 121 सीटों पे भाजपा लड़ रही है। हाँ। अगर 100 सीट जीत जाती है तो आपको क्या लगता है, अलग जाना चाहिए? अलग जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाजपा को अलग जाना चाहिए। बताइए सर, आप बीपुर के वोटर हैं? बिल्कुल हैं। हाँ, यहाँ पे कौन जीत रहा है इस बार? ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है, यहाँ से कौन जीत रहा है और कौन जीतेगा। अच्छा। क्योंकि अभी तक में कोई भी पार्टी से हो, किसी ने कुछ खास करके दिखाया है नहीं। अच्छा। इलेक्शन जब आता है तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं और इलेक्शन के बाद कुछ खास नहीं हो पाता है। ये सब जो भी आप देख रही हैं ये सब इलेक्शन के टाइम में ही होता है। अच्छा। उसके बाद कोई तो इसको बात को लेकर के कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना मुश्किल। यहाँ पे 4-5 लोग मुझे ये बोले कि यहाँ पे जो इंजीनियर शैलेंद्र, हाँ, इंजीनियर शैलेंद्र जो हैं उन्होंने बहुत काम किया है। क्या ऐसा क्या है जो आप सिटिंग एमएलए को नहीं उनको बोल रहे हैं कि काम किया है? अगर उन्होंने काम किया होता तो पिछले 2 बार से नहीं हारते, जो हार चुके हैं। अच्छा। अगर जनता उनका सपोर्ट कर रही होती तो नहीं हारते। अच्छा। तो इसलिए हम लोगों के हिसाब से जितना कौन जीतेगा। बीपुर को क्या मिलना चाहिए? अगर कोई भी विधायक बनता है तो बीपुर को क्या देना चाहिए विधायक को? बीपुर के लिए यहाँ से जंक्शन उठ के चला गया है। अच्छा। वो आज तक नहीं बन पाया है। अच्छा। हर एक स्टेशन पे स्टेशन प्लेटफॉर्म ऊंचा हुआ है, जो आज तक नहीं हुआ है। सारे ने वादे किया है और किसी ने पूरा नहीं किया है। राजधानी का स्टॉपेज बोला गया है, वो आज तक हुआ नहीं है। अच्छा। ये सब मिलना चाहिए पब्लिक के लिए, और क्या मिलना चाहिए? पलायन फिर से वापस हो रहा है। आपने जिस रोटी और बेटी की बात हम करते हैं वो दोनों ही सुरक्षित नहीं है, इसमें क्या कहेंगे? जहाँ तक पलायन की बात है तो रोजगार यहाँ भी है और बाहर में भी है। जिसको जहाँ फबता है वो वहाँ जाता है। बिल्कुल है, रोजगार है। रोजगार मतलब जो उप मुख्यमंत्री ने कहा सुशील मोदी ने कि लोग शौक से बाहर जाते हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? दोनों है इसमें, कुछ शौक से भी जाते हैं, कुछ मजबूरी से भी जाते हैं। यहाँ जो रोजगार है उस हिसाब से किसी का पूर्ति नहीं हो पाता है और बाहर में जाके पूर्ति हो जाती है। शौक से कोई नहीं जाता है बाहर जाना, सबके अपने अपने अलग अलग मजबूरी है। अच्छा। बताइए सर, कौन जीत रहा है यहाँ से? हमको बोलने नहीं आता, हम क्या बोलेंगे? अरे तो भी वोट देने आता है, वोट देने आता है, वोट देते हैं, वोट तो देते हैं। तो फिर बोलिए कौन जीत रहा है यहाँ से? और जिसका बहुमत होगा काम कैसे? अच्छा, काम के हिसाब से कौन लगता है? भूलो मंडल, वर्षा रानी जो पति पत्नी का जोड़ा, या फिर इंजीनियर शैलेंद्र? हम किसी को नहीं अभी बता सकते हैं जिसका बहुमत है। काम हम वोट के बारे में पूछे, काम किसका अच्छा लग रहा है? हाँ। हाँ। वर्षा रानी होना चाहिए। अच्छा, वर्षा रानी। हाँ। क्यों? बस वही तो हम बोल रहे हैं तो आप बोलते हैं क्यों? मतलब आप किसी को वोट दीजिएगा तो ये सोच के दीजिए ना वो मेरा काम करता है नहीं करता। काम तो जीतने के बाद कोई नेता नहीं करता, कोई देखने के लिए नहीं आता है। अच्छा। जब जीत जाते हैं ना, जब जितने इलेक्शन का टाइम होता है ना, उस टाइम सभी को प्रणाम करते हैं।
समझे ना। जब जीतने के बाद किसी का कोई देखने वाला नहीं है। अभी जो लॉकडाउन में जो जनता जो मर रहे हैं, गरीब मजदूर आदमी जो दिल्ली हरियाणा पंजाब कमाने के लिए किस लिए जाते हैं? पेट के लिए जाते हैं, बच्चे के लिए जाते हैं। अभी जो 6 महीनों से हम लोग मर रहे हैं, सरकार देखने के लिए कोई नहीं आता है। कोई नहीं आ रहा देखने के लिए। ठीक, यहाँ पे एक दादी भी हैं, उनसे पूछें। दादी वोट देते हैं? वोट देते हैं? वोट हाँ नहीं देते हैं? देने चाहिए। अच्छा, किसको दीजिएगा इस बार? क्या काम, क्यों वोट दीजिएगा? हमें कुछ बुझे छिए नहीं, हमें की ऐसे वोट दे दे छिए? ऐसे दे दे छिए। ऐसे केकरा जो सब बोलेगा उसी को? जेकरा दे रहे छे कोनो एक बटन दे छे, वो बुझे लेते नहीं छे। अच्छा, कोनो बटन दा दे छिए। तो हमने बिहपुर के सोनबरसा गांव के लोगों से पूछा कि यहाँ पे आखिर चुनावी माहौल क्या है। इस बार जनता अपना सरमौर किसको बनाने जा रही है। बाकी 10 तारीख वो तारीख होगी जिस दिन सब अपने जो जनता फैसला करेगी वो हम सब के सामने होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष में। आपके साथ थी पूजा सिंह।